हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में बुक है कोरल ड्रा की, उसकी वीडियो रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी लिखी है ऐसा करके आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। जो डीसीए पीजीडीसीए 2024 में अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चनों को एक साथ मिलाकर यहाँ पे लिख दिया है। अलग अलग क्वेश्चन से लिखने से अच्छा है मैंने एक ही में सबको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसमें जो ये ग्रुप और कंबाइन ये एक क्वेश्चन है, ट्रिम इंटरसेक्ट लॉक ये तीनों अलग अलग है। मतलब आपको बुक में ग्रुप और कंबाइन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को ग्रुप और कंबाइन करने से क्या आशय है तथा दोनों में मूल अंतर बताइए। इसके बाद टिप्पणी लिखिए ट्रिम, टिप्पणी लिखिए इंटरसेक्ट। फिर इसके बाद लॉक ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट को लॉक करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपके कोरल ड्रा की पुस्तक में ऐसा क्वेश्चन है, मैंने इनको एक साथ लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन पहले ऑप्शन ग्रुप में। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट? 2। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ये ड्रॉ किया और एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों को सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। पिक टूल की सहायता से आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको अरेंज मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में? अरेंज मेन्यू में आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। जब आपको ये ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा मतलब जब आप 2 ऑब्जेक्टों को ड्रॉ करने के बाद उन दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट कर लेते हैं तभी आपको ये ग्रुप ऑप्शन एक्टिवेट मिलेगा। एक्टिवेट का मतलब ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आप ग्रुप ऑप्शन को चला सकें तब के लिए आपको पिक टूल से ये दोनों ऑब्जेक्टों को क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। फिर आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे? ग्रुप कर देंगे। ग्रुप का मतलब क्या होता है? दोनों को एक साथ या समूह में करना। अब मैंने बोला यहाँ पे कि ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट का कलर अभी की पोजीशन में रेड है और इस ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है? ब्लू है। जब आप इन दोनों ऑब्जेक्टों में क्या किए? अलग अलग कलर किए। अब इसको आपने क्या कर दिया? सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप करने के बाद अब आप इसमें कलर पैलेट से, मैंने बोला आपने येलो कलर इसमें क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो जब आप येलो कलर अब फिल करेंगे ग्रुप करने के बाद तो ये जो येलो कलर होगा ये दोनों ऑब्जेक्टों में होगा, क्योंकि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये कौन क्या हो गए हैं? ग्रुप में हो गए। तो ग्रुप का मतलब ही होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट में जो काम कर रहे हैं यदि 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करो वो इफेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट में पड़ेगा। मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट में होगी, ठीक है। इसी में आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के बाद अनग्रुप भी कर सकते हैं। क्या? अनग्रुप। अब ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए भी आपको अरेंज मेन्यू में ग्रुप के नीचे ऑप्शन मिलेगा, कौन सा? अनग्रुप का। आप पेपर में आपसे इन पर टिप्पणी लिखने को बोले या इसका क्वेश्चन आए तो आप ग्रुप करने के बाद उसे अनग्रुप कैसे किया जाता है वो भी आप बता सकते हैं। पहले आपको इस ग्रुप ऑप्शन से होता क्या है, पेपर पर आपको ऐसा लिखना है कि पहले इस ग्रुप ऑप्शन का काम क्या होता है, फिर ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पर ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। अगला ऑप्शन कंबाइन का। अब कंबाइन ऑप्शन का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। अब किसको मिलाना है? यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं, ठीक। ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एक यहाँ पे बनाया। अब एग्जाम्पल इसमें मैंने रेड कलर फिल किया इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में मैंने ब्लू कलर फिल किया। ये कंबाइन करने के पहले है। जब आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने में क्या होगा? जैसा कलर पहले वाले ऑब्जेक्ट का था आप कंबाइन जैसे ही करेंगे, कंबाइन करने के बाद ही जस्ट
जैसा कलर फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का था वैसा ही कलर सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का भी हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है ग्रुप और कंबाइन में। मैंने क्या बताया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एक यहाँ पे, इनमें ऑब्जेक्ट में ग्रुप रहेगा और इनमें क्या रहेगा, कंबाइन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला जो मैं समझा रहा हूं ये ग्रुप का है और ये वाला काय का है, कंबाइन का। ठीक, इसमें मैंने बोला इसमें येलो कलर फिल है। कौन सा कलर, येलो। यहाँ पे इस वाले में जो कलर फिल है वो रेड है और इस वाले में ब्लू है। इस वाले पे यहाँ पे मैंने कलर कर दिया ग्रीन। जब आप इसमें कलर येलो किए, इसमें ग्रीन किए, अब इन दोनों को जब आप ग्रुप करेंगे तो ग्रुप करने के बाद भी इनका कलर जैसा है ये वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि अब आपने ग्रुप करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग की तो फिर जो भी चेंजेस होगा वो दोनों में होगा। ठीक है ना, ये किस में होता है, ग्रुप में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है कंबाइन। कंबाइन में मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये है। इसमें मैंने रेड कलर फिल किया, इसमें मैंने ब्लू कलर फिल किया। अब जैसे ही आप कंबाइन ऑप्शन को चलाओगे, कंबाइन ऑप्शन को चलाने के बाद जैसे पहले ऑब्जेक्ट का कलर है वैसे ही सेम किसका हो जाएगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का। ये पहला अंतर हुआ इसमें। इसके बाद दूसरा, जब आप ग्रुप ऑप्शन को चलाते हैं तो ग्रुप करने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो अपरिवर्तित, जैसे पहले ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपरिवर्तित, मतलब अनचेंज रहती है। ठीक, और कंबाइन करने के बाद जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को आप एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सिलेक्ट किए गए दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों में अंत में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट की जैसी प्रॉपर्टी होती है वो वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित होती है। किस में होता है ये, कंबाइन में। अब एक अंतर और, यदि आप यहाँ पे मैंने बोला कि कंबाइन वाले में ओवरलैप भाग को, ओवरलैप मतलब जो ऊपर है, ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे है, ये वाला गोल वाला इसके ऊपर है, तो जो कंबाइन करने में ओवरलैप वाला भाग होता है उतना भाग क्या हो जाता है, कट जाता है। किसका, कंबाइन करने पर जो आपका ओवरलैप किया हुआ भाग रहता है उतना भाग क्या हो जाता है, यहाँ से कट जाता है। मतलब इतने भाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कलर फिल नहीं होता है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक, इसके बाद कंबाइन किए गए ऑब्जेक्ट को अनकंबाइन करने के लिए ब्रेक अ पार्ट का ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है, ब्रेक अ पार्ट का। ठीक, ये ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा, कंबाइन का अरेंज मेन्यू में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा और उसी के जस्ट नीचे कंबाइन के ब्रेक अ पार्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को आप ग्रुप कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं तो ग्रुप करने के बाद आपको अनग्रुप का ऑप्शन शो होता है और कंबाइन करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन शो होता है, ब्रेक अ पार्ट का। ठीक, अगले ऑप्शन में चलते हैं अपन। अगला जो आपका ऑप्शन है वो ट्रिम का है। कौन सा है, ट्रिम का। यहाँ पे लिखते हैं ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है काटना या फिर छाटना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको और इसी के ऊपर ड्रॉ करना है, या आप ड्रॉ नहीं यहाँ पे किए तो इसको उठा करके इसके ऊपर ले आना है। किसकी सहायता से, पिक टूल की सहायता से। जब आप ऑब्जेक्ट को ओवरलैप, ये पीछे ऑब्जेक्ट है ये वाला आगे है, मतलब कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ओवरलैप किया हुआ है, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो इसमें जो ये ओवरलैप किया हुआ भाग है उतना भाग को काटने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है, ट्रिम ऑप्शन को। ट्रिम ऑप्शन को चलाने के लिए आपको अरेंज मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में, अरेंज मेन्यू में शेपिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस शेपिंग ऑप्शन के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर लेके आओगे तो आपको इस साइड में, मतलब राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा कौन सा, ट्रिम का। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे, इसके बाद उसी के एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख देना है। जितना भाग पीछे आगे वाले ऑब्जेक्ट के कारण पीछे वाले का ढका हुआ है
उतने भाग को कट करने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है? ट्रिम। ठीक है ना, दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, इस टाइप से, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके सामने क्या हो जाएगा? ये भाग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन रहेगा इंटरसेक्ट का, इंटरसेक्ट, यहां पे लिखते हैं अपन इंटरसेक्ट। इस ऑप्शन से क्या होता है अब ये समझते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ड्रॉ किए। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों को सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। जब आप दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? दोनों ऑब्जेक्टों को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो जो ओवरलैप किया हुआ भाग है वो भाग आपको क्या मिल जाएगा? अलग से मिल जाएगा। मतलब अंत विभाजक जो भाग होता है वो अलग से प्राप्त करने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है? इंटरसेक्ट। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आप जो ये ओवरलैप इतना भाग किया हुआ है यहाँ तक का, ये तो ये आपका ये वाला ऑब्जेक्ट अलग मिल जाएगा जैसे का तैसा, ये गोल वाला भी आपका पूरे का पूरा मिल जाएगा, और जो इतना भाग है मतलब ये वाला भाग बस आपको क्या मिलेगा? अलग से मिलेगा। इतना बस भाग कैसे मिल जाएगा? अलग से, क्योंकि यही भाग इन दोनों ऑब्जेक्ट के कारण क्या हुआ था? अंदर ढका हुआ था, तो उतना ही भाग आपको अलग से भी मिल जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट भी आपको सेम जैसे के तैसे प्राप्त हो जाएंगे। ये ऑप्शन इंटरसेक्ट ऑप्शन से ये काम किया जाता है। ठीक, इस ऑप्शन को भी चलाने के लिए आपको अरेंज मेन्यू में ही जाना है। उस अरेंज मेन्यू में ही आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ये शेपिंग का। इस शेपिंग ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर ला करके प्रदर्शित होने वाले ऑप्शनों में आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? इंटरसेक्ट का। फिर आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर में आपको पहले इसकी डेफिनेशन को लिख देना है, इसके बाद ये ऑप्शन कहाँ पर मिलता है ये आपको वहां पे बता देना है। ठीक है, अगला ऑप्शन लॉक का। लॉक का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ के पेज पर ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इस ऑब्जेक्ट को यदि आप लॉक करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करना है, प्रदर्शित ऑप्शन में से लॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर ये ऑब्जेक्ट आपका जिस स्थान पर आपका ऑब्जेक्ट है यहां से ये दूसरी जगह पर भी नहीं जाएगा, और ना ही इस पर आप किसी भी प्रकार के कलर मतलब ना किसी भी प्रकार की आप इसमें फॉर्मेटिंग को भी नहीं कर सकते, ना इसकी आउटलाइन में कलर कर सकते, ना इसकी आउटलाइन को मोटा ना पतला कर सकते, ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर सकते। मतलब किसी भी प्रकार की आप फॉर्मेटिंग को नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को लॉक करने के बाद। ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए मैंने एक तरीका बताया कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करें, इसके बाद यदि अनलॉक करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो दोबारा आप इसी में राइट क्लिक करके भी लॉक हुए ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपको यदि आप नहीं है आपको ये तरीका पता तो दूसरा जो तरीका है इस ऑप्शन को चलाने के लिए अरेंज मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा? लॉक ऑब्जेक्ट का। वहां से भी आप इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये भी ऑप्शन जो मैंने लॉक ऑब्जेक्ट और अनलॉक ऑब्जेक्ट के बताए इनमें दो दो जगह से आप इन ऑप्शनों को आसानी से चला सकते हैं। वैसे ही ये ट्रिम ऑप्शन और इंटरसेक्ट जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को भी आप जब दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, दो ऑब्जेक्टों को ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी मतलब दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार पर स्थित ट्रिम इंटरसेक्ट के ऑप्शन भी वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप अरेंज मेन्यू में आप कोई ऑप्शन भूल गया है कि अरेंज मेन्यू में ऑप्शन है या टूल मेन्यू में या टेक्स्ट मेन्यू, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार पर स्थित ट्रिम ऑप्शन का उपयोग करके हम इस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इन सारे ऑप्शनों को चलाना है। बहुत ही अच्छे से आप इन ऑप्शनों को एक बार वीडियो में देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।